सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूँ दारिम, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का भैया, आप सभी का टीचर। और आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ्स का पहला चैप्टर फॉर क्लास 6, जो कि है नोइंग नंबर्स। देखो भाई, ये जो है ना, ये जो चैप्टर है, ये ना बस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बनाने के लिए, जिसमें आप ना बस बढ़िया तरीके से नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं है। नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये पहला चैप्टर में आता है ना, हल्का सा इजी लेवल होता है, बान इजी गोइंग होता है। उसके बाद आगे आगे आपको हार्ड ऐसे चैप्टर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो अब आते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे इस चैप्टर में। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग। टॉपिक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि जिसमें से एक तो आपके लिए शायद से नहीं हो सकती है, बाकी सबने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस बार आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, और आखिरी में प्लेस एंड फेस वैल्यू। देखो भाई, इसमें ना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हम लोग बस डेफिनेशन पढ़ेंगे और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते रहूँगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सबसे पहले आ गई नंबर लाइन। ये क्या है? लाइन है ना, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया नंबर। सॉरी, मुझे टाइम ले रहा हूँ। नंबर और लाइन। नंबर लाइन। तो अभी क्या है, आपको एक लाइन दिख रही है, एक लाइन ही तो है ये। क्या है? एक लाइन दिख रही है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। भैया ये -3, -2, -1 क्या है? ये तो हम लोगों ने सुना था कि बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अभी आप लोगों की बारी आ चुकी है पढ़ने की। तो देखो, नंबर लाइन एक क्या होती है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम लोग नंबर्स को डिनोट करते हैं, और बाद में हम लोग कंपैरिजन, ये सबसे ज़्यादा कंपैरिजन में, अभी आपको कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगी। तो देखो, जो नंबर्स आपको राइट की तरफ दिख रहे हैं, जो मतलब कि ये 0 को तो काट दो, जैसे कि अभी जो 1 2 3 4 है ना, ये जो आपको राइट की तरफ दिख रहे हैं वो बढ़ते हैं। देखो, 0 से बड़ा क्या है? 1, तो ये बड़ा है। देखो, जब आप समझ लो आप जंपिंग करते हो ना, तो आप ना ऐसे करते हो, ऐसे बनाना रहता है। तो अभी देखो, ये 0 से बड़ा है ना 1, तो हम लोगों ने अब ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दी। तो क्या, तो कितने से इंक्रीज हुआ? +1 है ना। तो एक ही तो बड़ा है, 0 के बाद 1 आता है, तो इसका मतलब +1 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग, उसको ना, मतलब वो जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। और जो इस साइड, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे, -1, -2, -3, अब ये जो नंबर्स हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं। 0 के बाद माइनस में नंबर्स चले जाते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ कि 0 ना एक इंटीजर भी नहीं है, ना ही वो एक मतलब ऐसे, मतलब ना ही वो एक मतलब नंबर्स में काउंट करे, वो होल नंबर्स में काउंट करा जाता है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, पर जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। ठीक, तो अब ये जो -1 -2 है, ये हुए 0 से पहले। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते होते इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये आप डॉट देख पा रहे होगे इधर है, तो मतलब इसका मतलब फर्दर 1 2 3 एंड फर्दर। तो इसका मतलब ऐसे करते करते आप लोग सीधा इनफिनाइट पे पहुंच जाओगे हैं। तो ये सारे हुए पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का अगर आपको याद रखना है तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू होल नंबर्स। नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर्स, पर एक याद रखना, प्लस याद रखना अपने दिमाग में। तो इसकी जो पूरी डेफिनेशन हुई वो हुई कि द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 50 हो, चाहे 126 हो, चाहे 69 हो, चाहे कुछ और हो, आगे आगे बढ़ते बढ़ते टिल इन्फिनाइट तक हम लोग जितने भी बीच में नंबर्स आते हैं हम सब उनको नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। आगे बढ़े, चलो।
अब होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसमें कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल या फिर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। होल नंबर ऐसे नॉन नेगेटिव नंबर, या तो आपको आसान करने के लिए मैं बता दूं कि होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ पे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन नहीं डाल पाएंगे, नहीं कोई डेसिमल डाल पाएंगे, ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू डाल पाएंगे। और अगर इसमें कुछ डल गया तो होल नंबर कहलाना बंद हो जाएगा, समझ लो। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बताना आप लोग कमेंट्स में जाके कि ये होल नंबर है या फिर नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 5, तो क्या 5 होल नंबर है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताना जाके कमेंट्स में, है। और जैसे 5 एक क्या होल नंबर हुआ, बताओ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको -1, ठीक है। अभी बताओ क्या ये हुआ? नहीं। अगर आपको ऐसा लगे, अगर मैं आपके लिए आसान करना चाहूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ कि होल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनाइट, है, जिनमें कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे 0 दिया गया है, यहाँ पे 0 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है। तो ये सारे, इनमें आपको कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं भैया। क्या इनमें आपको कहीं भी डेसिमल दिख रहा है? नहीं भैया। क्या मैं इसमें भी कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है? हाँ भैया दिख तो रही नहीं। 0 जो होता है वो ना ही कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू होती है। अब देखो, तो क्या लग रहा होगा, ये डैश लगा, पागलों, नेगेटिव नहीं है ये, प्यार से बोलता हूँ, दिल पे मत लेना। तो मेरे पागलों, ये देखो कि ये डैश लगा है इधर, ये जो इधर दिख रहा है तुमको, ये डैश है, नेगेटिव नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो होल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डू नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव वैल्यू। ठीक, आया समझ? अच्छा, मैं ना आपसे क्वेश्चन है, अभी मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दे रहा हूँ, बस बताइएगा कि क्या ये होल नंबर है या फिर नहीं है। अच्छा, अगर होल नंबर नहीं भी होंगे तो ये कौन सा नंबर है, अगर आपको पता होगा, वरना वो प्रेशर नहीं है आप पे कि बताना ही है, बताओ बताओ। हाँ तो बताओ, एक नंबर मैं आपको देता हूँ 5। देखो, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को पता तो मैं क्या करूँ स्कूल में, यार ये सारे क्वेश्चन लिखवाए हमसे, करवा रहे हैं, अभी खुद करेंगे सर आगे क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं, झूठ मत बोलना है भाई। है तो अभी बताओ 5 क्या होल नंबर है या फिर नहीं है, मेरे को ये बताना कमेंट में। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 2 और नंबर देता हूँ बाद में अगले टॉपिक पे। अच्छा, जैसे कि मैं अगर आपको दे दूँ -9, तो क्या ये होल नंबर है? मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, तुम लोग बताना है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या 0 है, 0 समझ लो उसको, 0.2, क्या 0.2? Z नहीं है, 2 है, टच पैड में पे। तो क्या अब 0.2 जो है, क्या ये होल नंबर है? मैंने बताऊंगा, खुद बताना तुम लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे। तो अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? हमने तो सुना था, बड़े बड़े भाई लोग मेरे पढ़ा करते थे इंटीजर्स, अरे उनको तो बड़ा टफ लगता है। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। तुम अपने दिमाग को ऐसे फीड कर रहे हो कि हाँ बहुत टफ है ये, कुछ नहीं है ये। तुमने अपनी बुक खोली, तुमको बस दिखा हल्के में रहो, और कुछ नहीं है। कुछ तो है पर कुछ नहीं है ये। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि इंटीजर्स जो है ना बड़े मज़ेदार होते हैं। तुमको देखो, इंडियंस का क्या होता है, जहाँ पे जुगाड़ू वाली चीज़ होती है, जैसे कि ज्योमेट्री आई होगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो अभी पढ़ोगे। हाँ अभी पढ़ोगे, तुम लोग 6 में हो ना। हाँ तो अब देखो, जो इंटीजर्स होते हैं वो ऐसे होल नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं दिखाता हूँ कि ये जो होते हैं ना,
ये पॉजिटिव होते हैं। जिनमें कोई भी साइन नहीं लगता है उनको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। अब अभी आप नए हो तो आपको ना ये मतलब इसे प्लस मान लो, इसको है देखो, इसको ना ऐसे प्लस मान लेते हैं हम लोग कि मान लो कि ये प्लस है। तो अब देखो जो कुछ भी पॉजिटिव होता है उसको हम लोग दे देते हैं ये साइन। पॉजिटिव के लिए ये साइन यूज होता है। अब नेगेटिव की बात करी जाए तो नेगेटिव के लिए ये साइन यूज होता है माइनस का। पॉजिटिव को प्लस मान लो, P पॉजिटिव P प्लस, ठीक है। अब नेगेटिव N के बाद क्या आता है, N के पहले क्या आता है, M आता है। तो N इक्वल्स माइनस, तो ये उसको ऐसे याद कर लो, माइनस प्लस ही याद रखो, वो तो मैं ज़्यादा बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव अभी इतना नहीं करो। अब ज़ीरो को भैया इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं लगी है, तो क्या पॉजिटिव हुआ? इसमें तो आपको कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है। और अभी आपने बोला भैया कि जिस भी नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही होगी, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव है। नहीं, ज़ीरो एक अपने आप में ही अलग ही है। ज़ीरो अपने आप में अपनी अलग दुनिया में खोया हुआ है। जैसे आप लोग लेक्चर्स में रहते हो, स्कूल के लेक्चर्स में रहते हो ना, तो कहीं खोए हुए हैं, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उससे बात करे ना करे, एकदम वैसे ही ये अपने में खोया हुआ है। इसको पर भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। एमसीक्यूज में आपके आ सकता है कि ज़ीरो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है या फिर नाइदर होता है या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। ऐसे आए हैं, ऐसे अभी PYQs अभी देखना रैपिड रिवीजन में करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस हैं। तो अब ये जो ज़ीरो होता है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ऐसा समझ। अब आ गए भैया, आ गए हैं जो हम लोग क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो रहमान डकैत वापस आ गया है। क्लास 2 से ही तो पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो? अभी अभी आया क्या नया? नहीं आया, तुम लोग पढ़ चुके हो सब। देखो फेस और प्लेस वैल्यू, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं देने का है, बस इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिफरेंस पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बताओ फेस और प्लेस वैल्यू में, ऐसे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे क्यूज हैं। तो अभी देखो फेस वैल्यू अगर आप लोग मेरे को याद रखोगे तो मेरे को चेहरे से तो याद रखोगे, अगर आप मेरे को याद रखोगे तो मेरे को चेहरे से तो याद रखोगे। ये थोड़ी कि नाम से भी याद रखना चाहते हो तो रखोगे, ये थोड़ी पूछोगे भैया आप तारे मो, भैया आप तारे मो जानते हो, ऐसे थोड़ी। चेहरा देखा पता चल गया ये मेरे मेंटोर है, मेरे भैया है। तो देखो फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, चाहे उसको जितना चेंज कर दो। मतलब फेस वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं आपको नंबर देता हूँ, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है भैया? ऐसा करना कैसे याद है? देख के पता करना, देख के पता करे ना। तो इसीलिए फेस वैल्यू बस देख के बताने की क्या है। पूछेंगे कि अच्छा इसकी फेस वैल्यू क्या है, अगर इस चैप्टर के भी ऊपर एग्जाम होंगे तो पूछेंगे कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, बस तुमको वही नंबर लिख देना वापस से। जैसे अगर एमसीक्यूज आ गए कि 5 प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, बस जो इंटीजर तुमको दिया होगा ना बस वही वापस से लिख देना है। अब देखो आगे प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू हल्का सा दिमाग देने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं। प्लेस वैल्यू क्या है? अच्छा जैसे कि ये नंबर दिया ना आपको 5432, तो अब 5 की तो आपको वैल्यू दे के रखी कि 5 इज इक्वल्स टू 5000। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको ये नंबर दिया 7 9 मान लो भैया, हाँ 9 6 और 2, तो अब मेरे को अगर पूछना होगा कि 9 की वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या बताओगे आप लोग? देखो प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है। अगर आपको याद है कि जो पहले होता है वो 1 होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 1 हो गया, 6 10 हो गया, 7 1000 हो गया, तो 1000 और 10 के बीच में क्या आता है 100 आता है। तो इसकी वैल्यू हो गई 900। अगर आपको
वर्बली लिखना है तो आप लिख देना और हंड्रेड है, या तो अगर आपको न्यूमेरिकली लिखना है तो इसका तो बस आप 900 लिख के काम ख़त्म कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतनी ध्यान से पढ़ा, आप लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ा। ये आप लोगों का पहला लेक्चर है, इसको ना मतलब हल्के में लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ा, ना ही इसमें से ज़्यादा कुछ एग्जाम में आएगा। बस वही जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे वो आ सकते हैं, या फिर अभी मैं आगे आपको आपके लेक्चर 2 में भी क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप उसमें से एक बार देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका जो स्कूल का पैटर्न है, आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आखिर वो किस हिसाब से चलता है, अगर वो किस हिसाब से आता है। तो थैंक यू एवरीवन, अब यहाँ तक बने रहे, पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ना। ठीक, बाय बाय।